नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी नाम के महोत्सव में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है बहुत जल्द पर्यटन विभाग द्वारा इस महोत्सव को आधिकारिक पुष्टि मिल जाएगी और इसको किताबों में पढ़ने को भी मिलेगा। राजस्थान में एक चतुश्रेणी कर्मचारी का महोत्सव आयोजन हो रहा है जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया। देखो, कहीं ना कहीं मैं ए नहीं कहवा कि भाई मारी योगदान बिमकोनी फॉर्म बढ़ाने में कहीं ना कहीं मतलब हम जैसे एजुकेटर्स का भी योगदान है। एक्चुअली 5 दिन से साइट में बहुत ज्यादा समस्या, ओटीपी से बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज वहां पे सामने उठानी भी पड़ती है, आयोग के सामने रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है कि ये समस्याएं ऐसे हो रही है। जबकि हम खुद इस चीज के पक्षधर नहीं है कि अंतिम के दिनों में फॉर्म भरने का कोई इंतजार करें, लेकिन देखो क्योंकि स्टूडेंट्स की मजबूरियां थी और हर स्टूडेंट अपने तरफ से ये चाहता है कि हम जिन गुरुजी से पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बात को जो है आगे तक जरूर पहुंचाए। मैंने मेरी पुरजोर कोशिश की है, लेकिन रिपुंजय जी जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं उन्होंने भी ट्वीट करके बताया था और बाकी भी आयोग से ट्वीट आए थे कि भैया लास्ट डेट है और आप लोगों को जो है आज ही जैसे तैसे करके फॉर्म भर लेने हैं। आज भी देखो रात 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो भाई मामा मासी कान कासी पूता हुए तो जाग जाइयो और हमें भी फॉर्म नहीं भरिया है तो भर दीजिए। लगभग 25 लाख फॉर्म का जो है अनुमान अब रात 12 बजे तक जो है आ जाएंगे, ये सुनने में आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यदि आप देखोगे तो ये सुबह का ट्वीट है इनका, ये कब का है? ये सुबह का ट्वीट है। देखो ये यदि आप देखोगे ना, देखो भागचंद जी बदाल का जो है सुबह दोपहर का ट्वीट है 12:12 का, ठीक है। तब कितने थे? 22,19,423 और कल के इनके ट्वीट के माध्यम से पता चला था कि 24 घंटे में लगभग 3.25 लाख के करीब फॉर्म आए थे। तो आज तो लास्ट डेट है, तो इस अनुमान से अपन को लग रहा है कि ये आंकड़ा जो है 25 लाख तक या तो पहुंचेगा या फिर जो है इसको क्रॉस भी कर सकता है। अब ये रात 12 बजे बाद अपने जो है पता चल जाएगा कि कितना आंकड़ा ये पहुंचा है। यानी अपन यदि एक सीट पे अपन माने कि एक बार देखो अपने राउंड फिगर यदि देखें कि हाँ 53,000 पोस्ट है, कितनी है? 53,000 पोस्ट है और राउंड फिगर मानते हुए भी यदि 25 लाख पे अपन देखें तो 47 सीट पे एक मतलब एक सीट पे 47 कैंडिडेट के बीच में टक्कर होती है। अपन ज्यादा नहीं तो अपन मानते हैं कि 45 कैंडिडेट के लिए टक्कर होगी एक सीट पर, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा नहीं है। 45 जनों में आपको एक को नंबर लाना, नहीं ला सकते क्या? यदि ऐसे देखोगे 45 में अपन फर्स्ट आ सकते हैं, एक क्लास में बैठे अपन फर्स्ट नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। तो ये सेशन जो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। हालांकि कोई देखे डिमोटिवेट हो जाए तो बात अलग है। देखो मोटिवेट ऐसे हो गए आप कि जो सीरियस स्टूडेंट है ना वो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है मिड पीरियड में ये फॉर्म भर देते हैं। अब जो अंत में होते हैं या तो कोई वास्तव में कोई बहुत ज्यादा उसको समस्या थी, समय सेट नहीं हो पाया, तो वो कुछ एक होते हैं, बाकी अंत में फॉर्म भरने वाले देशावर गए हुए बच्चे होते हैं, ठीक है। कि वो जब आगे क्या भर देते हैं, क्या पता 10वीं पास में अपने भी तुक्के ही भिड़ जाए और अपने सिलेक्शन हो जाए तो सरकारी नौकरी में जाने का अवसर क्यों छोड़े। तो वो वाले फॉर्म की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन यदि आप देखोगे कि 53,000 पोस्ट है तो कंपटीशन जो है 1.5 लाख बच्चों के अंदर ही होता है, 3 गुना के अंदर ही कंपटीशन होता है, वहां पे ही कंपटीशन है। आप लोगों को चिंता इतनी करने की आवश्यकता नहीं। प्लस इसमें आगे कौन रहेंगे जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। देखो एक तो आप सुसुप्त अवस्था में चले गए कि फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे, डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, वैकेंसी नहीं है तैयारी क्यों करें, अभी तो कमाने चले जाते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे मतलब जो है सेट हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाहे अपनी परिस्थितियों के वक्त या कैसे भी कहीं ना कहीं थोड़े से बैक हो जाते हैं उन बच्चों से जो रेगुलर लाइब्रेरी जा रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई के टच में है, नियमित बैठे हैं, ज्यादा नहीं तो हर रोज के 2 घंटे अपने लिए निकाल रहे हैं। यदि आप उस कैटेगरी में तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? क्या है, राजस्थान जीके कोर्ट के भी जाना है और राजस्थान जीके की तो चिंता करनी नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को स्पेशली पूरा राजस्थान जीके करवा ही रहा हूं। मतलब 2-3 बार तो मैं इसी चैनल पे करवा चुका हूं, लेकिन प्रेस जीके भी करवा रहा हूं। सुदर्शन बैच में करवाया, अब जीके प्रहार बैच चल रहा है आप लोगों के लिए पूरा निःशुल्क। यदि आप देखोगे तो अपने चैनल पे आज दिन तक एक भी पेड क्लास नहीं दी है, लेकिन पेड क्लास से बेहतर क्लासेस दी है विद्यार्थियों को।
कंटिन्यू। तो यहाँ पे चिंता नहीं करनी आप लोगों को कि गुरुजी अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जैसी वैकेंसी है तो एक बार यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने ही वीडियो में एक बार आप लोगों को कहा था कि बच्चों 25 लाख फॉर्म कम से कम आएंगे। ये अनुमान पहले ही अपन को था कि 10वीं पास की वैकेंसी है और पहली बार ही हो रही है चतुश्रेणी कर्मचारी की, तो 25 लाख फॉर्म कम से कम आने हैं। लेकिन पढ़ने वाले, मैं कह रहा हूं कंपटीशन जो है ना वो 1,50,000 लोगों के अंदर ही है जो इनके बीच कंपटीशन रहेगा। ठीक है, इतने बच्चों में कंपटीशन है तो आपको चिंता नहीं करनी है। लगभग 25 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन ये बाद में जो आए हुए फॉर्म है वो संख्या बढ़ा रहे हैं। प्लस मैं बताऊं, फॉर्म सब भरते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो भी भरेगा, चाहे कांस्टेबल की कर रहा है वो भी भरेगा, और जो स्पेशल चतुश्रेणी की कर रहा है वो भी भरेगा। लेकिन क्योंकि अब देखो स्कूल व्याख्याता वाले का मेन जोर का रहेगा स्कूल व्याख्याता पे, फिर आगे टीचर वैकेंसी आ रही है उन पे रहेगा, पटवार की वैकेंसी उन पे रहेगा, तो बहुत ज्यादा जो है डिवाइडेशन चलता है। और सीट हमेशा वैकेंसी में कौन ले जाएगा, जो एक लक्ष्य पे फोकस रहता है, जो की पॉइंट है आप लोगों के लिए, जो आपको पकड़ के चलना है कि हाँ एक लक्ष्य पे। अब आप लोगों को देखो मैं बता दूं, सबसे पहली कोशिश आप लोगों के रहनी चाहिए, यदि इस दौड़ में आगे निकलना है, कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो। चाहे नजर ही मारी है टॉपिक पे, एक एक लाइन पढ़ी है, सिर्फ याद कुछ भी नहीं है, लेकिन पहला टारगेट आप लोगों का है कि सबसे पहले एक बार पूरे सिलेबस पे नजर मार ले, एक बार अपना सिलेबस अच्छे से अपन ने पढ़ लिया। फिर क्या होगा, फिर आप लोगों की रिवीजन की संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे रिवीजन की संख्या बढ़ेगी फिर आप प्रैक्टिस करोगे, आप लक्ष्य के धीरे धीरे इतने पास आ जाओगे आपको खुद आभास नहीं होगा। ये पांच महीने जो है ये आप लोगों के लिए, ये समझ लो आप लोगों के लिए निर्णायक 5 महीने है। तो इधर उधर जितने भी आप लोग भटक रहे थे या कुछ भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ये तपने का समय है। सोना खरा यदि बन के निकलेगा तो वो जितना तपेगा उतना ही खरा बन के निकलेगा। ये समय जो है ना 5 महीने, समझ लो कि एक तरीके से बाहरी दुनिया से आप लोगों ने संन्यास ले लिया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि गुरुजी ऐसे तो मतलब सभी जो है कर ले, तो देखो सभी नहीं कर पाते। यदि सभी कर ले तो सभी जो है उच्च कोटि के तपस्वी बन जाए, लेकिन नहीं बनते। तो यहां पे जो है देखो, स्वर्ग भोगना है तो अपने आप को जो है मरना पड़ता है। और यहां पे 5 महीने आप समझ लो कि दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ये 5 महीने मुझे झोंक देना है अपने आप को, इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है। कहीं जीवन चल रहे हैं, कहीं शादियां चल रही है, कहीं कोई घूमने जा रहा है, कहीं कोई स्टेटस लगा रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं। अपना सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि इन 45 बच्चों में से एक सीट मेरी है, कि ये जो 45 बच्चों के बीच में कंपटीशन है एक सीट के लिए, वो एक सीट मेरी है। और उसके लिए सबसे पहले आप कोशिश करो कि सिलेबस जितना जल्दी कवर हो जाए एक बार, वो कवर करो। पहला टारगेट ये है। इसको कवर करने के लिए डेली उठते ही, सुबह जब उठते हो, सुन लो मेरी बात कान खोल के, सुबह जब उठते हो तो पहला टारगेट है आप लोगों का, डेली टारगेट सेट करो। याद नहीं रहते तो छोटी छोटी चिट बना के लिखो उस पे, क्या आज का मेरा टारगेट है जीके में मैं ये यूनिट पढ़ लूंगा, ये चैप्टर पढ़ लूंगा तो पढ़ लूंगा, बस वो शेड्यूल में लाओ आप। डेली टारगेट सुबह उठते ही 10 मिनट क्या आज करना क्या है, और वो टारगेट जैसे ही रात तक आपके अचीव नहीं होता तब तक सोना नहीं है। आईपीएल भूल जाओ, हर साल होते हैं, और मजा भी तब आएगा जब आप लोग जो है अपने सपने पूरे कर लोगे। मेन चीज क्या है, लक्ष्य क्या है, भटकाव नहीं आना चाहिए। अब तो सबसे पहला काम आज से ही क्या करोगे कि एक तो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही डेली टारगेट लेना है, और रोज ये ध्यान रखना इन 45 बच्चों में से एक सीट मेरी है। और जो भी नेगेटिव बात करता है उससे अपने आप को दूरी, क्योंकि जैसे ही 25 लाख फॉर्म आए, नेगेटिव बात करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अरे 25 लाख फॉर्म है, तेरे कहां नंबर लगेगा। मैंने आपको बता दिया 25 लाख छो आए, कंपटीशन सिर्फ 1.5 लाख बच्चों में, 3 गुना के अंदर ही कंपटीशन होता है। इसलिए किसी तरह की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो और उसके लिए आगे बढ़ो। जब जब आप डिमोटिवेट होते हुए नजर आओगे, आप मुझे पाओगे अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हुए, और आप लोगों की तैयारी में तो अपने पूरी तरीके से जो है सार्थक प्रयास कर ही रहे हैं और हमेशा करेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। तैयारी कैसे कब क्या करना है वो हमेशा समय समय पे बता दिया जाएगा आपको। और इसी चैनल पे जो नए बच्चे हैं सुन लेना, पूरी क्लासेस निःशुल्क बैच चल रहा है, यहां तक कि गणित की क्लासेस भी वापस लगाऊंगा इस चैनल पे, पूरी करवाई हुई है। फिर भी इंग्लिश और साइंस की क्लासेस अपना ही दूसरा चैनल ओपीडी, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और प्रश्न उनमें से बाहर नहीं जाएगा। जीके राजस्थान का मैं पूरा ही कंप्लीट करवाऊंगा। जीके राजस्थान के अलावा जो करंट वगैरह सब कुछ आप लोगों के कंप्लीट होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। और ये बात मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितना भी महंगा पेड कोर्स है, यहां से पढ़े हुआ विद्यार्थी उन पेड कोर्स से पिछड़ेगा नहीं, ये मेरा आप लोग जो है
वादा मान सकते हो। इतना विश्वास तो आप लोगों को मैं दिला सकता हूं। किस आधार पे? क्योंकि पिछले जो हजारों सिलेक्शन दिए हैं वैकेंसीज में, उस आधार पे। और अब तो मतलब कहने की आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हो कि क्लासेस कितनी कैसे आ रही है, और उन पे विद्यार्थियों के कमेंट देख लो, ठीक है, तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, अपने आप को जो है मजबूत बनाकर लेकर चलना है और आगे बढ़ना है। 45 बच्चों में से एक सीट आपको लेकर रहनी है, ठीक है। इसी संदेश के साथ साथियों आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।